अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट और पबजी टेस्ट या स्पॉटलाइन टेस्ट जो भी कह लें आप, अब गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं ओप्पो के रेनो 5 पर। इसके ऊपर मैं पबजी, स्पॉटलाइन, सीओडी जिसे कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप कहते हैं, इन तीनों गेम्स को ट्राई करूंगा और मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। वैसे अगर हम Antutu बेंचमार्क्स की बात करें तो इस फोन के ऊपर जो हमें Antutu स्कोर देखने को मिलता है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 2,91,000 का हमें स्कोर जो है इस फोन के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस रेंज के अंदर। और यहाँ दोस्तों अगर हम मजीद बात करें इसके ऊपर गेमिंग के लिए जो कि हमें हार्डवेयर चाहिए होता है उसके स्पेक्स के हवाले से, दोस्तों 720G का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों ये जो स्टोरेज है ये UFS 2.1 की स्टोरेज है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको फ्रंट की तरफ 90 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है। और यहाँ दोस्तों ये बहुत कमाल की चीज़ है कि आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है विद एमोलेड स्क्रीन और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। अगर दोस्तों मजीद बात करें इसके अंदर एंड्रीनो के 618 के ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्क्रीन ब्राइटनेस की तो 430 से 630 निट्स तक आप जो है ब्राइटनेस पीक लेके जा सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन लगी इसकी। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन है और यूजुअली इतनी ब्राइट आपको चाहिए नहीं होती, लेकिन काफ़ी ब्राइट स्क्रीन है, आउटडोर में भी काफ़ी क्रिस्प आएगी, तो आप गेमिंग इस पे बहुत ही कमाल की कर सकते हैं। तो इसे गेमिंग करके देख लेते हैं कि पबजी कौन सी सेटिंग पे चलती है, सीओडी कौन सी सेटिंग पे चलती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पबजी सेटिंग की बात करें तो यहाँ HD में आपको जो है हाई फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था और यहाँ बैलेंस के अंदर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था, जो मेरे हिसाब से 720G प्रोसेसर के हिसाब से कम है और इस रेंज के हिसाब से थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है। बाकी गेम के अंदर आपको किसी भी किस्म का लैग या किसी भी किस्म का FPS ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा था, काफ़ी स्मूथ जो है वो गेम चल पा रही थी। और यहाँ दोस्तों जो गेम थी उसके ग्राफिक्स की अगर बात करें, ग्राफिक्स काफ़ी बेहतरीन थे, क्योंकि यहाँ जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है वो एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, तो काफ़ी कमाल के आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे। काफ़ी अच्छी आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छे मतलब कि विजुअल्स देखने को मिल रहे थे। जो दूसरी गेम हमने टेस्ट आउट की वो थी स्पॉटलाइन। दोस्तों इस गेम के ग्राफिक्स जो है ना वो ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर लैग करते हैं, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स और विजुअल्स बहुत कमाल होते हैं। तो यहाँ दोस्तों कहीं कहीं थोड़ा लैग देखने को मिल रहा था, आप देख सकते हैं कहीं कहीं हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है, आप अगर नोटिस कर पाएँ। बाकी जो है कमाल की परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहा था और वाकई में ग्राफिक्स इस फ़ोन के जो हैं काफ़ी अच्छे थे। स्क्रीन जो है वो बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बेशक जो है प्रोसेसर कहीं कहीं लैग कर रहा था गेमिंग में, जब आप कोई भी गेम जो है वो अल्ट्रा में चला रहे थे, कोई भी हाई सेटिंग में गेम चला रहे थे, हल्का हल्का जैसे कि स्पॉटलाइन यहाँ थोड़ी लैग कर रही थी, तो आप देख सकते हैं। बाकी ग्राफिक्स के हिसाब से कोई इशू नहीं है। जो इससे अगली गेम हमने चलाई वो थी COD। तो COD की अगर सेटिंग की बात करें, यहाँ हाई सेटिंग पे अगर आप करते हैं, वेरी हाई पे करते हैं तो मैक्स पे फ्रेम रेट नहीं चल पाता है, तो आपको हाई पे ग्राफिक्स करके मैक्स पे फ्रेम रेट लेके जाना पड़ता है। अगर आप हाई पे कर लेते हैं, वेरी हाई पे कर लेते हैं, तो फिर आपका जो वेरी हाई पे फ्रेम रेट चल पाएगा। मतलब कि आप कह लें कि हाई सेटिंग पे आप इस गेम को इस हैंडसेट के ऊपर खेल पाएंगे। बाकी अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, आपको पता है COD के ग्राफिक्स बहुत कमाल होते हैं, तो यहाँ आपको किसी भी किस्म का COD के अंदर लैग देखने को नहीं मिल रहा था और यहाँ काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वर्क कर रहे थे। और कलर सैचुरेशन थी ना वो मुझे काफ़ी कमाल लगी इस फ़ोन की, बनिस्बत एक एमोलेड स्क्रीन होने के और 90 हर्ट्ज होने के काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। और कलर सैचुरेशन काफ़ी कमाल थी। ग्रास जो था उसका नेचुरल कलर था, बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं था, और जो आसमान था उसका भी नेचुरल कलर था। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस इस डिवाइस ने मुझे प्रोवाइड की COD के ऊपर। तो आपने देख लिया कि गेमिंग के अंदर ये स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी गेमिंग के लिए ये एक बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है कि नहीं। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।